चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्पेशल टॉपिक हिंदी ग्रामर के टॉपिक को लेकर के आए। यह वीडियो हर एक विद्यार्थी को, जिस विद्यार्थी का कोई भी एग्जाम हो और उसमें उसका हिंदी पेपर हो, उसके लिए यह खास वीडियो है। चाहे आप 10th का विद्यार्थी हो, चाहे आप 12th का विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी कंपटीशन का विद्यार्थी हो, आपको इस वीडियो की आवश्यकता पड़ेगा और आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और जरूर बताइएगा आपको कितना फायदा होगा। इस वीडियो का खास बात क्या है, पहले हम बताते हैं। पहले हम आपको ग्रामर का उस टॉपिक को अच्छे से बताएंगे, उसके प्रकार व्याख्यात्मक रूप से आपको समझा देंगे। फिर उससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू होगा ना, उसको हम सेकेंड पार्ट में लेकर के आएंगे। इस पार्ट में इस टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा आपको। आखिर अब ये बात समझ में आ गया होगा, किसी भी हिंदी ग्रामर का दो पार्ट बनेगा। एक पार्ट में उस टॉपिक को समझाया जाएगा और दूसरे पार्ट में क्या किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव लाए जाएंगे, जिसमें आपके सहयोग से हम ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। चलिए, क्या कहता है, संज्ञा किसे कहते हैं, आखिर संज्ञा है क्या, समझ में आ गया कि नहीं गया। दूसरा टॉपिक हम लोगों के पास आएगा, संज्ञा के भेद। आखिर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उसको समझना है। तीसरा टॉपिक, संज्ञा पर एमसीक्यू। आखिर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन संज्ञा के लिए क्या क्या बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चन को देखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, उसका खंडन करने हम लोग जा रहे हैं। क्या है पहला टॉपिक, संज्ञा किसे कहते हैं। आप इसको कई बार पढ़े होंगे, लेकिन जब आज हमसे पढ़िएगा ना, आपका अंदर का डाउट निकल जाएगा। आखिर अंदर में जो भी समस्या होगा ना, वो बाहर निकल करके आ जाएगा, समस्या आपके अंदर बचेगा ही। सबसे पहले समझिएगा, आप ऐसा परिभाषा पढ़े होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसा आप पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा। लेकिन आज मेरा परिभाषा है, देखिए, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी चीज का किसी न किसी या कोई ना कोई नाम होगा, वह सब संज्ञा होगा। ये देख रहे हैं ना, ये मार्कर है, मार्कर इसका नाम है, यह संज्ञा होगा। ये बाल है, इसका नाम बाल है, इस संज्ञा होगा। ये धागा है, इसका नाम धागा है, यह संज्ञा होगा। हम है, मेरा नाम पीके झा है, पीके झा एक संज्ञा है। हम जिस संस्थान में पढ़ाते हैं, उस संस्थान का नाम विक्रमशिला है, यह हमारा संस्थान है, आपका संस्थान है, इसका नाम है विक्रमशिला, इसलिए यह भी संज्ञा है। आपका नाम जो भी है, फलना बाबू, चिल्ला बाबू, आपका भी नाम है, आप भी संज्ञा। तो जिस भी चीज का नाम होगा, वो संज्ञा होगा। आज आपके अंदर अब डाउट नहीं रहा होगा, जिस भी चीज का नाम होगा वह संज्ञा होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल फॉर समझते हैं, उदाहरण के लिए, पटना। पटना क्या है, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, इसलिए यह क्या होगा, संज्ञा होगा। गंगा किसी का नाम है, यानी कि यह एक नदी है और उसका नाम है, ये भी संज्ञा होगा। विक्रमशिला आपका संस्थान है, आपका संस्थान है, इसलिए यह भी संज्ञा होगा। पूर्णिया, पूर्णिया हम लोगों की कर्म भूमि है, यह भी संज्ञा होगा। पीके झा आपको अभी समझा रहे हैं, उसी का नाम पीके झा है। आदि बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मतलब समझ में आ गया अच्छा से। जो भी नाम वाला शब्द होगा, सबका शब्द सब संज्ञा होगा। नाम वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं। कभी जीवन में भूलिएगा क्या, कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी नाम नाम है, संज्ञा। अब अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक है, संज्ञा के कितने भेद हैं, आखिर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आप जीवन भर याद रखिएगा, संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है बउआ, 5। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब समझिएगा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया कि नहीं गया। संज्ञा के मुख्य 5 भेद हैं या 5 प्रकार है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बताइए बाबू, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5। आपको करेक्ट जवाब देना है, कौन सा होगा, 5। जिस भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देना है। चलिए, अब एक एक करके, आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है।
इसके अंदर कौन सी बातें छिपी हुई है, उन बातों को देख रहा है। चलिए, पहला क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपर नाउन, खास। प्रोपर मतलब खास, कहता है मेरा खास भाई है, समझिएगा, जहां से खास का पता चले, उसके अलावा कोई नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहता है, वह संज्ञा जो किसी विशेष, विशेष मतलब खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बतलाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बउआ, व्यक्ति, जो खास बताएगा। पीके झा, अब इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, केवल पीके झा। विक्रमशिला संस्थान पूरे बिहार का नंबर 1, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा आपकी मम्मी, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। आपका मम्मी का जो भी नाम हो, आपके पिता, इसके अलावा कोई नहीं है मेरा दुनिया में। यही बात, जहाँ खास का पता चले। उदाहरण, राम, एक गो राम भगवान। अब एगो बात पता चल गया कि नहीं, सीता, दिल्ली, भारत, दोसर कोई भारत, जिससे खास का पता चले, नोट याद रखिएगा, जिससे खास का पता चले उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे खास का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लगता है आप कभी व्यक्तिवाचक भूलिएगा, जैसे कि अब मान लेते हैं एग्जाम्पल फोर, यदि हम कह दिए लाल पेन, तो केवल लाल पेन, लेकिन पेन कह दिए तो लाल पेन, काला पेन, उजला पेन, बहुत सारा पेन हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रंग, तो रंग नहीं हो सकता है लाल रंग, काला रंग, यह क्या होगा, एक खास पहचान है, केवल और केवल क्या होगा, तो काला होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरा खास भाई है, उच्चा चेहरा भाई है, तो खास का पता जब चलेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आ गया? और सब बता दीजिए, जैसे आपको विक्रमशिला हो जाएगा, और क्या होगा, हम लोग बिहार के लाल हैं। बिहारी होने पर तो बाबू बहुत ज्यादा गर्व है, साथ साथ घमंड है, जो कि हम लोग बिहार के लाल हैं, बिहार के पहचान है। बिहार के, अभी देखिए एक बात याद रखिएगा, बिहार का मिट्टी में वह है ना, जो कि आप गरज करके कहीं बोल सकते हैं, यही ताकत है बिहारी। कोई राज्य को इतना ताकत नहीं होगा, विश्व के किसी कोने के व्यक्ति में इतना ताकत नहीं होगा जितना ताकत बिहार के लोगों में है, गरज करके बोल, याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो सबसे खास कौन होगा, बिहार होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिससे खास का पता चले, उसके अलावा दूसरा नहीं। चलते हम लोग आगे। आगे हम लोग का जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कॉमन मतलब एक जैसा मिलेगा, कहता है वह संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब समझिएगा, जिससे संपूर्ण जाति का पता चले। यदि हम कुत्ता कह दिए तो सब कुत्ता आ गया न रे नुनू, काला कुत्ता, उजला कुत्ता, मोटका कुत्ता, पतरका कुत्ता, सिझल कुत्ता, पाकल कुत्ता, हरिहर कुत्ता, सब कुत्ता आया कि नहीं? लड़का कह दिए तो चोर लड़का, डकैत लड़का, पढ़ल लिखल लड़का, मूर्खावा लड़का, मोटका लड़का, पतरका लड़का, सब आया कि नहीं आया? समझिएगा। लड़की कह दिए तो चिलफोकनी, चिलफोकनी आ गई, फुदकी आ गई, जो भी आप कह दो, हाँ, सुड़की आ गई, जो भी नाम कह दो, सारा टाइप का लड़की आया कि नहीं? काला लड़की, गोरी लड़की, जो भी कह दो, अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, मोटी लड़की, सारा टाइप का आ गया कि नहीं गया? तो लड़की क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक लड़की यदि कह देंगे तो पूरा लड़की जात, लड़की समुदाय का बोध हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा से आया ना? तो लड़का कह देंगे तो पूरा लड़का जात का बोध हो जाएगा। यदि गाय कह देंगे तो पूरा गाय जात का बोध हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कह दिए बाबू, जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत हुआ? तो व्यक्तिवाचक समझ गए, जिसमें खास का पता चलेगा। जातिवाचक, जिसे संपूर्ण जाति का पता चलेगा। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरा पे चलते हैं, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहता वह संज्ञा जो किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध कराती है। उदाहरण फोर, क्या कराता है, गुण भाव का पता चले, स्वभाव जिसको कहते हैं। सुंदरता, ये देखे छी नुनू, ई कते सुंदर छै, बड़ा नीक लागे छै। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रोध, अरे देखबी हमरा कते गुस्सा छो, अभी देखाबियो तोरा बहुत ज्यादा गुस्सा छो। प्रेम, जानते हो हमको उससे प्रेम है, नहीं बोलना किसी को, बहुत प्रेम है। यही
स्वभाव, उसका स्वभाव जानते हो, वो जो है ना फलना का बेटा बहुत मीठा बोलता है ना, इसलिए उसको जो है ना हम अपना दोस्त बना लिया। अब तुम गलत नहीं सोचना, वो मेरा दोस्त है। समझ में आ गया कि नहीं? दुख, हमको बहुत दुख, ये दुख हम किसी को नहीं बता सकते। तो ये सब हम लोगों का क्या है, गुण है, भाव। किसी का ये सब कैरेक्टर हो जाता है। किसी को देखेगा बुझला, मतलब वो अपना गुण दिखा दे, नहीं कहता तुम्हारा लक्षण ही ऐसा हो गया। तो जिससे गुण का पता चले, भाव का पता चले, अवस्था का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक। सीधा सीधा बात याद रखिएगा ना, जिससे गुण स्वभाव और अवस्था का पता चले, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहला क्या था बउआ, सुंदरता, दुख, सुख, ये सारा चीज आएगा उसके अंदर। पहला था हम लोग का व्यक्तिवाचक, जिसे खास का पता चला था। दूसरा जातिवाचक, जिसे संपूर्ण जाति का पता चला था। तीसरा था हम लोगों के लिए कौन सा तीसरा जो हम लोगों के लिए था वो कौन सा था, भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण स्वभाव अवस्था का पता चल रहा था, है ना। अब हम लोगों के लिए आ गया समूहवाचक, पता है कलेक्टिव नाउन, एकरे नाम होता है नुनुड़े झुंडवाचक संज्ञा। झुंडवाचक संज्ञा कौन सा संज्ञा रे, छिलका, सब छिलका नहीं कह रहे हैं, चिलका कह रहे। झुंडवाचक संज्ञा कौन सा संज्ञा, झुंडवाचक संज्ञा। आखिर कोई भी चीज दू से ज्यादा रहा तो उसको हम झुंडवाचक, समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। समझ में आए? जैसे क्लासरूम झुंड होगा, इसको हम झुंडवाचक संज्ञा कहेंगे, नहीं कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। वह संज्ञा जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, जैसे सैन्य, वर्ग, समूह, केला दर्जन में, अंगूर का गुच्छा, इस सब का सब चीज का हो गए बउआ समूहवाचक। यानी कि झुंड का पता चले, ज्यादा का पता चले, दो से ज्यादा का पता चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। शायद आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है हमको भी समझाने में। द्रव्यवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती है। इसमें पदार्थ का बोध होना चाहिए, उसको हम लोग नाप तोल सके, यानी कि वस्तु। स्वाभाविक रूप से आप कहोगे ना, यह जातिवाचक संज्ञा के तरह होता है। किसके तरह होता है, जातिवाचक संज्ञा के तरह होता है। इससे मतलब पूरा पदार्थ, वस्तु, पूरा वस्तुए का बोध हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, कि वस्तु कह दो तो हम क्या चीज कह देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। तो जिसे मापा तोला गिना जा सकता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, पता चला, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो शायद आपको पांचों पता चल गया होगा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे खास व्यक्ति का पता चलेगा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसे संपूर्ण जाति का पता चलेगा। तीसरा भाववाचक, जिसे गुण स्वभाव भाव अवस्था का पता चलेगा, उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक या झुंडवाचक, जिसे झुंड या समूह का पता चलेगा, अंगूर का गुच्छा, केला दर्जन में, क्लासरूम, सेना परेड में, है ना, ये सारा। और लास्ट होता है द्रव्यवाचक, जो कि द्रव्य मतलब वस्तु, जिसमें वस्तु का पता चलेगा, वस्तु का पता चलेगा, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इस प्रकार से संज्ञा के 5 प्रकार हुए, जो पांचों आपके दिमाग में चले गया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, ये आपको सिर्फ देखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, पीके झा, विक्रमशिला, आपका नाम फुदका, फुदकी, चिलफोकना, चिलफोकनी, सारा नाम, ठीक। जातिवाचक में क्या होगा, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब, गाय, भैंस, हाथी, हथनी, जो भी कह दो ठीक है। भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, बुद्धिमानी, क्रोध, प्रेम, दुख, सुख, हाँ, कष्ट, तुम हमको कष्ट दिया, याद है, अगले जन्म में तुमको भी देंगे। समूहवाचक, सेना, टोली, वर्ग, समूह, झुंड, सारा चीज। द्रव्यवाचक, पानी, दूध, सोना, ये सारा चीज। द्रव्य मतलब वस्तु, सीधा सा। शायद आपको संज्ञा अच्छा से समझ में आ गया होगा। 5 आदमी को आप अपने तरफ से शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्या आपको कहीं पे दिक्कत लगा है। हल्का भी दिक्कत लगेगा, हम सर्वनाम में उसको ठीक कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हल्का भी कहीं पे दिक्कत हुआ, सर यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आप बदलिए, हम बदल देंगे, स्टाइल तक को भी बदल देंगे। आप एकदम याद रखिएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। समझ में आ गया? तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके साथ हम करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए ऑब्जेक्टिव का आप इंतजार कीजिए, हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप